हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर बेस्ट एंड बिंदास ही रहिए। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा ये 8th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 7 सेशन अपलोड करके रखा हुआ है। तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि आप बेसिक से अगर सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर से ही पढ़िए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, आज का जो मेरा सुविचार है वो क्या है कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। हाँ मेरे भाई, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। मेरे भाइयों, अगर आप ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं, आप अपना सक्सेस पा लिए हैं, ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं, तो स्टेबल होने के लिए आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ठहरना पड़ेगा, तभी आप स्टेबल हो पाएंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए, आज आपके लिए हम बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो उम्मीद है आप हमारे इस सेशन के लास्ट तक जुड़े रहेंगे और आपको सेशन कैसा लगता है आप ज़रूर अपना वैल्यूएबल कमेंट फीडबैक दें। तो देखिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर क्या करता है कि एक गुड्स का मार्क प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से 40% एबव फिक्स कर देता है एंड गिव्स 25% डिस्काउंट टू द कस्टमर। और वो क्या करता है? 25% 25% डिस्काउंट देता है कस्टमर को बेचने पर, ठीक है, मतलब बेचने वक्त। कह रहा है एट द टाइम ऑफ सेलिंग, है ना, सेलिंग के समय द गुड्स ही यूजेज ओनली 800 ग्राम। वो जो गुड्स जो यूज करता है ना, वो 1 kg यूज ना करके सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम ही यूज करता है। तो कह रहा है कि वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो कह रहा है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, है ना, तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक शॉपकीपर अपने गुड्स का 40% कॉस्ट प्राइस से एवं मार्क कर देता है। अब कह रहा है कि वो सेल करने वक्त कस्टमर को 25% डिस्काउंट भी देता है, लेकिन वो बेईमान है। क्या करता है कि वो 1 kg के जगह पे वो 800 ग्राम ही तौलता है ना। तो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो इसको कैसे बनाएंगे मेरे भाई? सो देखिए, हम मान लेते हैं कि वो 1 kg मतलब 1000 ग्राम वो कोई उसके पास होगा, 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है ना, उसके लिए कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? तो मेरे भाई हम मान लेते हैं 1000 रुपीज़ है। कितना है? 1000 रुपीज़ है। इतना बात समझे? अब कह रहा है कि वो अपना मार्क प्राइस जो है वो 40% एबव कॉस्ट प्राइस फिक्स कर देता है, यानी इसका जो मार्क प्राइस हो जाएगा मेरे भाई वो कितना? तो 40% एबव फिक्स कर देता है मार्क प्राइस। तो 1000 का 40% कितना होगा? तो हो जाएगा 400, यानी 1000 प्लस 400 यानी 1400। वो अपना मार्क प्राइस फिक्स कर देता है। क्या कर देता है? मार्क प्राइस। लेकिन क्या करता है? बेचने वक्त वो 25% डिस्काउंट भी देता है। तो डिस्काउंट तो हमेशा मार्क प्राइस पे देता है। तो जब इसका 25% डिस्काउंट देगा, है ना, 25% डिस्काउंट देगा मेरे भाई, तो बताइए यहाँ पे 25% डिस्काउंट देगा तो 1400 का 25% कितना होगा? तो 1400 का 25% कितना हो जाएगा? 350। और 14 में से 350 घटाएंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और वो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो वो सेलिंग प्राइस हमारा 1050 रुपया आ जाएगा, ठीक है। इतना सेलिंग प्राइस आया। लेकिन वो बेचने वक्त, है ना, वो कस्टमर को जब बेचता है ना, तो वो 1 kg की जगह पे कितना यूज करता है? तो 800 ग्राम ही यूज करता है। यानी वो जो माल बेचा वो 1 kg बेच के ना वो 800 ग्राम ही बेचता है, यानी उसका 800 रुपया ही ना उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे वो क्या करता है? 1000 ग्राम ना देके वो 800 ग्राम ही यूज करता है। कितना यूज करता है? ओनली 800 ग्राम ही यूज करता है। तो मेरे भाई उसके लिए 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो 800 हो जाएगा। 1000 ग्राम का 1000 रुपया, तो 800 ग्राम का 800 रुपया हो जाएगा। अब बताइए मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस यानी वो 800 का माल बेचा। कितना? 800 का माल बेचा और उसको मिला कितना? 1050 मिला। तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना उसको ज़्यादा मिला? तो 250 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितना का? 250 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट कह रहा है, तो आप 250 और बटे कॉस्ट प्राइस किस पे बेचा? तो 800 पे बेचा। तो बटे 800, अब उन्हें क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। यहाँ से ये हमारा कट जाएगा और यहाँ से हमारा ये 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 5, यानी ये हो जाएगा 125 बटे 4, ठीक है। और 125 बटे 4 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 31.25 आ जाएगा, यानी 31.25% जो है
है ना। 31.25% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, कहाँ से आ गया औकात मेरा। हाँ, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। He promises to sell his goods at 10% loss. Find the profit percent. क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता है कि खरीदने वक्त, है ना, जैसे मान लीजिए दुकान पे जाता है, दोस्त के दुकान पे, किसी बनिया के दुकान पे, और बनिया जान पहचान का होता है, तो वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता है कि कहता है कि भाई साहब आप खुद से तौल लीजिए। और वो खुद से तौलता है तो वो क्या करता है, वो 20% ज़्यादा तौल लेता है ना। लेकिन वो जो पैसा देता है वो ओरिजिनल का ही पैसा देता है। जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम अगर खरीदा होगा तो 20% ज़्यादा तौल लेता है, मतलब 120 तौलता है, 120 ग्राम तौलता है, लेकिन पैसा देता है कितने का, 100 ग्राम का ही। मतलब खरीदने वक्त भी वो मुनाफा पाया, ज़्यादा ले लिया, और बेचने वक्त कहता है कि वो 40% जो है वो चीटिंग करता है। मतलब 120 ग्राम जो खरीदा तो उसमें भी वो चीटिंग करता है, कितना का, 40% का, 40% का। और कहता है कि वो बेचने वक्त वो क्या करता है, 10% के कहता है कि लॉस पे बेचेंगे, यानी कस्टमर को कहता है कि हम 10% के लॉस पे बेचेंगे। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आप निकालिए। तो मेरे भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि वो 100 ग्राम खरीदने गया, है ना, और कितने रुपया में, तो 100 रुपया में। कितने रुपया में, 100 रुपया में। तो क्या समझे, वो 100 ग्राम कोई भी चीज़ खरीदने गया और उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, तो 100 रुपया पड़ा, नहीं। लेकिन वो क्या करता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ना, वो क्या करता है कि वो खरीदने वक्त क्या करता है ना कि 20% ज़्यादा वो ले लेता है, नहीं। जैसे मान लीजिए हम किसी के दुकान में गए कि दोस्त हमारा अगर वो भी दोस्त है तो कहेगा खुद से तौल लो, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा उठा लेंगे, नहीं। अगर बेईमान होंगे तो ना ज़्यादा उठा लेंगे और पैसा उतना ही कर देंगे। लेकिन वो तो बेईमान था, वो क्या किया कि 20% ज़्यादा उठा लिया। तो 20% ज़्यादा उठा लेगा, इसका मतलब इसका 20% क्या होगा, 100 ग्राम का 20% 100 होगा, सॉरी 20 होगा, यानी वो 120 ग्राम उठा लिया। अब वो 120 ग्राम का रुपया कितना देता है, तो वो बस और बस कितना देता है, तो 100 रुपया ही देता है कि नहीं। लेकिन वो क्या करता है, बेचने वक्त 40% का क्या करता है, वो फिर से बेईमानी करता है। बेचने वक्त जब कस्टमर को देता है तो 40% जो बेईमानी करेगा वो किस पे बेईमानी करेगा, 100 ग्राम पे या फिर 120 पे। मेरे भाई ये 100 पे बेईमानी करेगा। आप कहेंगे क्यों, अरे भाई कस्टमर को ये थोड़ी ना पता है कि वो जहाँ खरीदने गया था शॉपकीपर, वो 100 ग्राम की तरफ 120 उठा ले आया, है ना, और ले आया भी तो आपको वो 120 ग्राम पे थोड़ी ना देगा, आपको 1 kg पे वो 40% मारेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो 100 ग्राम पे 40% वो काट लेता है, नहीं 40% कम देता है। तो 100 ग्राम का 40% कितना होगा, 40 ग्राम, यानी वो सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम की जगह पर कितना देता है, तो ये 600 ग्राम ही देता है। कितना देता है, 600 ग्राम, क्या लिखी है यहाँ पे 60 ग्राम, 600 ग्राम ही देता है। यानी इतना बेईमान है कि वो 100 ग्राम के 600 ग्राम ही देता है। मतलब खरीदने वक्त 120 उठा ले आता है और बेचने वक्त वो 40% कम देता है, 600 ग्राम देता है ना। और वो कहता है क्या, वो कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कस्टमर से कि हम 10% लॉस पे बेचेंगे। वाह जी वाह, यानी 100 रुपया में खरीदा और 10% लॉस पे देगा। तो 100 रुपया में खरीदा और 10% लॉस पे देगा मेरे भाई। तो यहाँ पे 10% लॉस पे देगा तो क्या होगा, 10% यहाँ पे 60 ही होगा, 60 ही होगा, है ना। 10% लॉस पे बेचेगा तो क्या होगा, तो 10% लॉस पे बेचेगा तो यहाँ पे इसको 100 का 10% 10 रुपया, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस जो मिलेगा, है ना, वो कितना मिलेगा, यानी उसको जो शॉपकीपर को जो पैसा मिलेगा वो 90 रुपया मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 60 ग्राम वो बेचा, है ना, और उसको 90 रुपया मिला। तो हम निकाल लेते हैं कि पहले 60 ग्राम का कॉस्ट कितना होगा। तो 120 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपया में, 120 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपया में, तो 60 का कितना होगा, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 50, यानी वो 50 रुपया का माल बेचा। उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना का माल गया, तो 50 रुपया का माल गया। भले वो खरीद के लाया 120 रुपया, लेकिन 40% काटने के बाद वो 60 ग्राम ही बेचता है, और 60 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना, 50 रुपया।
यानी उसके घर से 50 रुपया का ही माल बिका ना, लेकिन उसको कितना मिला, 40 रुपया मिला, सॉरी 90 रुपया मिला। तो मेरे भाई कितना का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे 40 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 40 और किस पे मिला, तो 50 पे प्रॉफिट कमाया, तो 40/50 अगुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो 2, यानी ये हो जाएगा 80%। 80% का वो मुनाफा कमाता है, 80% का, मतलब भयंकर बेईमान है बेटी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 80% एबव द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर क्या करता है कि अपने गुड्स का 80% एबव वो कॉस्ट प्राइस फिक्स कर देता है ना, एंड गिव्स 25% डिस्काउंट टू द कस्टमर। और वो कस्टमर को कितना देता है, तो 25% डिस्काउंट देता है। तो इतना को हम पढ़ के पहले डेटा तैयार कर लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि वो 100 ग्राम खरीदने गया और उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, तो 100 रुपया पड़ा। कितना, 100 रुपया। लेकिन वो क्या करता है, मार्क प्राइस वो जो है वो कॉस्ट प्राइस से 80% ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब ये तो कॉस्ट प्राइस रहा, और मार्क प्राइस जो बढ़ा देता है वो 80% ज़्यादा वो कर देता है। यानी 100 का 80% 80 रुपया, यानी वो मार्क प्राइस जो कर देता है वो कितना कर देता है, तो 180 रुपया कर देता है। नहीं, लेकिन वो बेचने वक्त कस्टमर को 25% का डिस्काउंट देता है। तो यहाँ से मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट देगा, तो 25% का डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि 180 का 25% क्या होगा। तो 180 का 25% यानी 25% का वैल्यू 1/4। इसको काटेंगे तो ये 4 चौके 16, 4 5 20, यानी 45 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। 45 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, 45 रुपया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 135, यानी वो कितना पाया, तो 135 पाया। लेकिन वो क्या करता है, एट द टाइम ऑफ बाइंग ही गेट्स 20% मोर। देखिए, अब वो तो बेईमान शॉपकीपर है, खरीदने वक्त वो 100 ग्राम की जगह पे 20% ज़्यादा उठा ले आता है। मतलब वो 20% ज़्यादा उठा ले आएगा, मतलब 100 ग्राम का 20% कितना, तो 20 ग्राम। यानी वो 20% कितना, तो 20 ग्राम। वो 20 ग्राम ज़्यादा उठा ले आता है, मतलब 120 ग्राम उठा ले आता है। लेकिन 120 ग्राम जो देता है वो कितना पे खरीदता है, तो 100 रुपया पे ही खरीदता है। नहीं, लेकिन वो कहता है कि बेचने वक्त वो क्या करता है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, बेचने वक्त वो 10% लेस वेट ही यूज करता है 1 kg के जगह पे। मेरे भाई, कस्टमर को जब भी देगा तो वो 100 ग्राम पे ही वो काटेगा। ऐसा नहीं कि वो 120 जो उठा लिया था उस पे देगा। नहीं, कस्टमर को क्या पता वो 120 ग्राम उठा के लाया, तो हमको 120 ग्राम पे ही वो बेईमानी करेगा। नहीं, वो 100 ग्राम पे बेईमानी करेगा, है ना। तो 10% लेस वेट जो तौलता है वो 100 ग्राम पे तौलता है। तो 100 ग्राम का 10% कितना होगा, 100 ग्राम का 10% होगा 10 ग्राम, यानी वो 90 ग्राम ही देता है। और 90 ग्राम कितना में देता है, तो 90 ग्राम जो देता है वो 135 रुपया में बेचता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 90 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा, क्योंकि 90 रुपया का ही दुकानदार के यहाँ से माल जाएगा, बिकेगा, और वो पाएगा 135 रुपया। तो वो लाया कितना था, 120 ग्राम में 120 ग्राम 100 रुपया में, है ना। तो 120 ग्राम 100 रुपया में, तो यहाँ पे 90 ग्राम का कितना होगा कॉस्ट प्राइस उसके लिए। तो यहाँ पे काटेंगे तो 3 तिया 9 और ये 3 चौके 12, ये हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा 25 तिया 75। यानी उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस जो घर से निकला वो कितना निकला, तो 75 रुपया का ही माल बेचा। और 75 रुपया का माल बेचा तो वो कितना का कमाया, तो 135 रुपया का। यानी कितना का मुनाफा हुआ, तो 75, यानी 25 इधर और 35 इधर, तो 25 और 35 यानी वो 60 रुपया का मुनाफा कमाया। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 60 और बट्टे यहाँ पे किस पे कमाया, तो 75 पे। तो 60/75 अगुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसको काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौके, इसको काटेंगे तो 20, यानी यहाँ पे 20 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80। यानी 80% का अभी भी वो क्या किया, मुनाफा कमाया। 80% का अभी भी वो क्या किया, मुनाफा कमाया। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा न्यू टाइप स्टार्ट हो गया है ना। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। कह कि ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 for ₹1। यानी एक आदमी क्या करता है, कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदता है। कैसे, तो 11 का खरीदता है, कितना पे, तो 1 रुपया पे। अब कह रहा है कि हाउ मैनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल, वो 1 रुपया में कितना आर्टिकल्स बेचे ताकि उसको गेन हो कितने परसेंट का, तो 10% का।
अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, हाउ, तो देखिए कैसे बनाते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे हम लिख लेंगे आर्टिकल यानी प्राइस लिख लेंगे। पहले क्या लिख लेंगे, प्राइस लिख लेंगे, और यहाँ पे हम आर्टिकल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, आर्टिकल। ठीक है, अब बताइए मेरे भाई, अब वो कह रहा है कि 1 रुपया में कितना बेचे ताकि वो 10% का गेन हो। यानी मान लेते हैं कि कुछ आर्टिकल 100 रुपया में खरीदा और वो कहता है कि 10% का गेन होना चाहिए। तो 10% का गेन होगा तो मेरे भाई इसका 10% का गेन यानी 100 का 10% 10 रुपया, यानी वो 110 में बेचना चाहता है। ठीक है, तो इसका जब हम रेशियो निकालेंगे मेरे भाई तो ये क्या आ जाएगा, 10:11, है ना। यानी प्राइस का जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी का जो रेशियो आएगा वो 10:11 आएगा। एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, प्राइस का जो भी वैल्यू होता है प्राइस का, उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है आर्टिकल का, उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है आर्टिकल का। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस का अगर रेशियो 10:11 है तो यहाँ पे आर्टिकल का रेशियो क्या हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को समझिएगा, प्राइस का रेशियो हमेशा अपोजिट होता है किसका, 11 आर्टिकल में, नहीं समझे। तो अब हमारा वो 11 आर्टिकल यहाँ पे आया और ये 10 आर्टिकल आया, नहीं वो मतलब क्या, यहाँ पे अब ये 11 आया तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि 11 आर्टिकल 1 के भाव से खरीद रहा था। यानी ये 11 यूनिट इस 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11 यूनिट अगर 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 10 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 10 को ही रिप्रेजेंट करेगा, समझे। इसका मतलब ये है कि वो 1 रुपया में वो 10 आर्टिकल को बेचेगा तब उसको 10% का गेन होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 आर्टिकल्स, है ना। 1 रुपया में 10 आर्टिकल्स को बेचेगा तभी उसको 10% का गेन होगा। यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 65 फॉर ₹1, है ना। एक आदमी कुछ ऑरेंज खरीदता है और कैसे, तो 65 का खरीदता है, किसके भाव से, तो 1 रुपया के भाव से। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मैनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल, 1 रुपया वो कितना ऑरेंज बेचे ताकि वो 30% का प्रॉफिट हो। मेरे भाई कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। मान लेते हैं कि वो 100 रुपया में खरीदा कुछ आर्टिकल्स और वो कहता है कि 30% का उसको गेन हो। तो 30% का गेन हो तो मेरे भाई उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो 130 रुपया होना चाहिए। ठीक है, जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 10 रेशियो क्या आएगा, 13 आएगा। अब हम बताए हैं कि जो प्राइस का जो जस्ट होता है वो क्वांटिटी जो होता है वो जस्ट रिवर्स होता है किसका, तो प्राइस का। यानी यहाँ पे क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा प्राइस का, यानी ये हो जाएगा 13:10। अब मेरे भाई वो 1 रुपया में कितना आर्टिकल खरीदता है, तो 65, यानी यहाँ पे 13 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 65 को तो 13 5 65 हो गया, इसलिए 10 रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को, यानी 50 आर्टिकल को 1 रुपया में बेचेगा तभी उसको 30 रुपया का प्रॉफिट होगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उससे थोड़ा पिछले वाले से अलग है। यहाँ पे कह रहा है बाई सेलिंग, है ना, बाई सेलिंग कह रहा है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में था ए मैन परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि बाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी, है ना। 1 रुपया में 32 यानी 32 ऑरेंज 1 के भाव से बेचने पर उसको कितना प्रतिशत का लॉस होता है, तो 40% का, है ना। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या 2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइस और यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्वांटिटी। देखिए मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस उसके लिए जो खरीदा था वो 100 रुपया हुआ होगा, तो कह रहा है कि 32 ऑरेंज बेचने पर उसको 32 ऑरेंज 1 रुपया के भाव से बेचने पर उसको 40% का लॉस होता है। तो मेरे भाई पहला सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो 100 ही रहेगा, तो पहला सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, उसके लिए 40% का लॉस होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 रुपया। ठीक है, 100 का 40% कितना होगा, 40, यानी वो 60 रुपया वो कमाता है। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है कि कह रहा है कि फॉर हाउ मैनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू अर्न 25%। अब कह रहा है कि वो 1 रुपया में कितना ऑरेंज को बेचे ताकि उसको, सॉरी 25 नहीं है 20 है, 20% का लाभ हो। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे इसका 20%
का लाभ कमाना चाहता है सेकंड सेलिंग प्राइस पे, तो 100 रुपया में कोई भी चीज़ खरीदा और 20% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो 120। ठीक है, इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कट के 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे 1:2। अब हम बताए हैं कि क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो हमेशा प्राइस का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:1, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपया में कितना बेचा है, तो 32, यानी ये अगर 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 32 को, तो ये 16 दूना 32, तो यहाँ पर 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 गुने 16 यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 रुपया में वो 16 ऑरेंज बेचेगा, तब उसको 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाई सेलिंग 45 ऑरेंजेज, है ना, 45 ऑरेंजेज को 40 के भाव से बेचने पर एक आदमी क्या करता है, 20% का लॉस होता है। कह रहा है कि वो 40 रुपया में कितना ऑरेंज को बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो। मेरे भाई सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, मान लेते हैं कि वो 100 रुपया में कोई भी चीज़ आर्टिकल खरीदा होगा, नहीं तो यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 45 ऑरेंजेस को 40 के भाव से बेचा तो वो 20% का लॉस हुआ। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 पे उसको 20% का लॉस हुआ, इसका मतलब 100 का खरीदा था, 20% का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई, तो ये 80 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है उसको कि एक 40 रुपया में कितना ऑरेंज को बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 100 रुपया में खरीदा और 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब वो 120 में बेचना चाहता है। तो इससे इसको काटेंगे, यानी ये 4 दूना और ये 4 तिया, यानी ये जो प्राइस का जो रेशियो आ गया वो 2:3। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा आपका कितना, 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 45 ऑरेंजेस 40 में खरीदा। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में था 1 रुपया में खरीदा था और पूछ भी रहा था 1 रुपया में, और यहाँ भी कह रहा है कि 40 रुपया में खरीदा था, सॉरी बेचा था, और यहाँ पे 40 में ही कह रहा है कि बेचेगा, यानी दोनों यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे देखिए 45 ऑरेंज खरीदता है, यानी 3 यूनिट अगर 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई किया है, नहीं तो यहाँ पे बताइए 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 15 दूना 30, यानी 30 आर्टिकल को बेचेगा, यानी 40 रुपया में 30 आर्टिकल को बेचेगा, तभी उसको कितना का प्रॉफिट होगा, तो 20% का प्रॉफिट होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 ऑरेंजेस। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा पीछे से अलग है। कह रहा है कि अब अलग क्या है, सो देखिए, कह रहा है कि बाई सेलिंग 45 ऑरेंजेज, है ना, 45 ऑरेंजेस को 40 के भाव से बेचने पर एक आदमी को 20% का लॉस होता है। तो आप कहेंगे अलग क्या है, तो आगे तो पढ़िए। कह रहा है कि हाउ मैनी डिड ही सेल फॉर ₹24। अब देखिए पीछे जो है वो 40 का खरीद रहा था तो 40 का ही बेच रहा था, मतलब 40 का अगर पहले बेच रहा था तो बाद में भी 40 का ही बेच रहा था। लेकिन अब कह रहा है कि 40 का पहले केस में बेचेगा, लेकिन वो सेकंड केस में वो 24 का ही बेचेगा, तब उसको 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, जब यहाँ पे प्राइस अगर इक्वल हो तब उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए मेरे भाई, तो इसको वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे। क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, है ना, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। मान लेते हैं कि वो 100 रुपया में कोई भी चीज़ खरीदा, ठीक है, लेकिन 45 ऑरेंज को 40 के भाव से बेचने पर 20% का लॉस होता है। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस में 20% का लॉस होता है। 100 रुपया में खरीदा और 20% का लॉस होता है, मतलब उसको सेलिंग प्राइस मिला कितना का, तो 80 का। अब वो कह रहा है कि 24 रुपया में कितना का वो बेचे ताकि वो 20% का प्रॉफिट हो। तो सेकंड सेलिंग प्राइस में वो चाहता है कि 20% का प्रॉफिट हो। तो 100 रुपया में कोई भी चीज़ खरीदा और 20% का प्रॉफिट हो, मतलब उसको सेलिंग प्राइस चाहिए 120। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना और ये हो जाएगा 4 तिया, यानी ये 2:3 आएगा प्राइस का रेशियो। तो क्वांटिटी का कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, ये 45 और इंजेस 40 का खरीदता है, मतलब ये 3 यूनिट अगर 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 15 तिया 45 होता है।
तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो गुने 15 यानी 15 दूना 30 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मेरे भाई 30 ऑरेंजेस को 40 में बेचेगा तब 20% का प्रॉफिट होगा, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे कितना, 24 में। तो मेरे भाई 40 यहाँ पे 40 रुपया में कितना में, 40 रुपया में 30 ऑरेंजेस बेचेगा तब 20% का प्रॉफिट होगा। तो 1 रुपया में कितना बेचेगा तब 20% का प्रॉफिट होगा, तो 30/40। अब पूछ रहा है 24 रुपया में कितना बेचेगा, तो यहाँ पे 24 का निकालेंगे, तो यहाँ पे 30/40 गुने क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम काटेंगे, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इस चीज़ को हम ऊपर लिख देते हैं। तो 30/40 गुने 24, तो यहाँ पे हो जाएगा, इससे इसे कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 चौके 24 यानी 6 तरीके 18 ऑरेंज को 24 रुपया में बेचेगा तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा। देखिए पहले सारे केस में यहाँ पे जो प्राइस था वो सारा सेम था। पहले केस में देखे कि 1 रुपया में बेचना था और 1 रुपया में खरीदना भी था, उसके बाद वो सेम रुपया में बेच रहा था और सेकंड केस में भी सेम रुपया में बेच रहा था। और यहाँ पे आप देखें कि सेम रुपया में बेचा पहले केस में, लेकिन वो दूसरे केस में कहता है कि उसको 24 रुपया पे कितना बेचे तब उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो पहले तो हम निकालेंगे जितना पहले केस में दिया हुआ है उतना ही पे, अब बाद में हम निकालेंगे कि 40 का जब 40 रुपया में जब 30 बेचता है तो 1 रुपया में कितना बेचता है, तो 30/40 और 24 रुपया में कितना बेचेगा, तो 30/40 गुने 24 यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी 18 ऑरेंजेस को 24 रुपया में बेचेगा तब 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।